Tested in triangular contest ahead of the Delhi Assembly elections. In the latest, Delhi BJP President Virendra Sachdeva and MP Manoj Tiwari has released a new campaign song by the BJP before the elections. And now let's take a look at this new song that's going to be focusing more on the campaign for the BJP. और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, कल मैं 9 सभाओं में रहा और 9 सभाओं में एक जगह मैं भूल गया ये कहना कि आज के बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो हम एक जगह नहीं बोल पाए तो पब्लिक बोली, अरे वो तो बोल दो 12 लाख वाला। हम 11 बजट अटेंड कर चुके हैं एक सांसद रहते हुए, और जैसा हमें शुरू में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनकी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को समर्पित है, उसका एक ऐसा एग्जाम्पल कल के बजट में आया है कि बजट को सुनते समय हम भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर दिमाग में आया, अरे भाई मोदी हैं तो मुमकिन है। हम आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब हम दिल्ली को ये बातें कह रहे हैं, गाना दे रहे हैं, तो मुझे पता है लगभग यहां बैठा हुआ मीडिया कर्मी वो भी एक प्रकार से वो टैक्स से फ्री हो चुका है। कल बल्कि हमें जैसे मैं संसद से निकला तो हमारी एक पत्रकार से वार्ता हुई, तो हमने तो उस समय हमको लगा था, थोड़ा सुनने में कंफ्यूजन हो गया था कि 7 to 10 हुआ। मैंने बख्शी जी को भी बताया था, तो उसी में कई पत्रकार बोले, अरे हमारा तो अब टैक्स चंगुल से बाहर आए हम। लेकिन जब 12 लाख का हमने सुना, क्योंकि हम लास्ट के थोड़ा सा वर्जन जब था तभी एक सभा के लिए निकल गया था, हमें परमिशन मिल गई थी, तो 12 लाख रुपए इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा भारत में। ये दुनिया के पहले देश बन गए हैं हम, जहां टैक्स सिस्टम है। पति पत्नी जोड़ दें तो 24 लाख करेंगे। हाँ, पति पत्नी जोड़ दे तो फिर 24 लाख। अब बाकी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। बच्चे जोड़ो तो 48 लाख जी। एक हमसे किसी साथी ने कहा कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। हमने कहा भाई कागजों में तो ये कल भी होता था, घुमा फिरा के होता था। हम सभी जानते हैं कि बजट का 8% हम वेलफेयर स्कीम में भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी सरकारों ने इसी में तो भ्रष्टाचार किया। यही वो जगह थी जहां जनता को देने की बजाय, लोगों को सुविधाएं देने की बजाय लोगों ने करप्शन किए और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भी जाना पड़ा। All right, viewers. Now, on that note, with all the election-related breakings that